परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। कोतमा नगरी धार्मिक भावनाओं से भरी हुई नगरी। आपके नगर में आने के उपरांत ऐसा महसूस होता है कि यहाँ समाज धर्म ध्यान में पर्याप्त रुचि रखती है। आज शांतिनाथ जिनालय के इस परिसर में, जिसे गुरुदेव ने सुखोदय तीर्थ का नाम दिया है, प्रवेश करते ही अपार सुख की अनुभूति हो रही। एक निमित्त आप लोगों के लिए मिल गया। किसी ने भूमि दान में दिया, मुझे नाम तो नहीं मालूम, पर कोई सुषमा देवी जी, उनने भूमि दी और आपने नंदीश्वर की भूमिका बना ली। शायद प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी के चातुर्मास में ये रूपरेखा बनी। पहले भी हम आए थे। 2 साल में कार्य में प्रगति तो दिखी है, लेकिन अपेक्षित नजर नहीं आ रही। हम तो इस विचार में थे कि शायद अब तक पूर्णता की ओर होगा, लेकिन चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि अब जब कभी कोतमा आऊं तो आपका मंदिर पूर्ण मिलेगा। आप सब इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें। कार्य बड़ा है, समाज की भावनाएं भी बड़ी है। छोटे छोटे सहयोग से भी बड़े परिणाम निकल जाते हैं। नंदीश्वर जिनालय की ये संरचना एक भव्य संरचना है, और आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे, आप तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कर रहे। मंदिर तो आपके नगर में 3 पहले से, 2 पहले से हैं, तीसरा बन रहा है। ये इसको छोड़ के बोल रहा हूं। अरे हम बस्ती की बात कर रहे हैं। बस्ती में 2 मंदिर पहले से, पार्श्वनाथ जिनालय, महावीर जिनालय, आदिनाथ बन रहे हैं। और ये शांतिनाथ और नंदीश्वर सुखोदय, ये क्षेत्र बन रहा है। और क्षेत्र थोड़ी भीड़ भाड़ से हट करके ही अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा हटके। तो बस्ती में जो बने वो मंदिर हैं, ये क्या है? क्षेत्र। हमें कल चंदेरिया जी ने बताया कि आचार्य महाराज से जब हम लोगों ने इसका आशीर्वाद लिया था, तो आचार्य श्री के मुख से निकला सर्वोदय, सुखोदय, और बीच में क्या बोला था? 2 और हो जाए शिखर जी तक। गुरु के मुख से जो निकलता है वो पूरा होता ही है। अब क्या योग लगेगा मुझे नहीं मालूम, पर इस इतिहास की संरचना में कोतमा वालों ने अपना नाम अंकित कर दिया। ये बड़ा कार्य है। अभी जब शिलान्यास की बात आ रही थी, मैं इतना समय कभी देता नहीं। आप लोगों का पारा बहुत धीमी गति से चल रहा था, छुटपुट छुटपुट छुटपुट।
बूंद बूंद से घट बढ़ता है, लेकिन जितना बड़ा कार्य है इतने में आपका पूरा नहीं होगा। निश्चित पहले भी आप लोगों ने दिया होगा, लेकिन जो पहले दिया वो लग गया। अब हमें वो लगाना है जिससे मंदिर, ये क्षेत्र जल्दी पूरा हो जाए। एक प्रण ले लीजिए आप सब लोग कि जब तक हमारा नंदीश्वर जिनालय पूरा नहीं होगा तब तक हम प्रतिदिन के हिसाब से एक राशि इस जिनालय के निर्माण में जरूर देंगे। कोई 1000 रुपया दिन दे सकता है, कोई 500 रुपया दिन दे सकता है, और जिसकी आय बिल्कुल कम है वो 100 रुपया रोज भी तो दे सकते हो। निकालिए। आज आपके यहाँ 250 परिवार हैं। हर परिवार का हर सदस्य अपनी आय के अनुरूप एक दान राशि दे। आपके इस दान से ही इसका निर्माण होगा, और ये निर्माण इतिहास की रचना करने वाला होगा। जब ये संपूर्ण क्षेत्र विकसित हो जाएगा और यहाँ दूर दूर के लोग आएंगे, सम्मेद शिखर के मार्ग में पड़ने से साधु संतों का आवागमन होगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा द्रव्य कितने उत्तम कार्य में लगा है। आप सबको ऐसे कार्य को संपन्न करने के लिए तन मन धन से समर्पित होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, उस माँ की बात सोचो जो अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर गई। मैं समझता हूँ आपको देकर नहीं गई, सच्चे अर्थों में अपने साथ लेकर गई। जो तुम जोड़ते हो वो छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन जो परमार्थ में लगा देते हो वो आपके साथ जाता है। आज यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अकेले पूरा बना सकते हैं। कोतमा की जैन समाज कोई कमजोर तो नहीं है जितनी मुझे जानकारी। क्यों, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो थोड़ा जोर से तो बजा। तुम्हारी प्रशंसा ही हो रही है ना, और वो भी सच्ची, झूठी तो मैं करता ही नहीं। एक एक व्यक्ति बनाने में समर्थ है, ऐसे लोग यहाँ हैं। भाव उभारिए। चूंकि आपने बीड़ा उठाया है तो इसे पूरा कीजिए। प्रोजेक्ट जितना डिले होता है कास्ट उतना बढ़ जाता है, तो अब डिले मत कीजिए, इसे तय समय पर पूरा करने का सत्प्रयास कीजिए। जो भी आपकी ड्राइंग डिजाइन है उसके अनुरूप अपना काम संपन्न कीजिए। आज हमारा तो निमित्त बन गया, हम तो बीच में हैं, और ये भी शिखर जी के मार्ग में हो तो कोतमा है, नहीं तो आज यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। मैं तो कहीं किसी भी मंदिर के शिलान्यास पे तभी आशीर्वाद देता हूँ जब शिलान्यास के टाइम में उसके बनने की पूरी व्यवस्था हो जाए। मैं अधूरा काम करता ही नहीं। अभी भी जबलपुर में एक बड़े मंदिर का शिलान्यास करा के आया, जितना लागत है उससे 20% सरप्लस इकट्ठा करवा के आया। आशीर्वाद ही नहीं देते, ताकि बाद में कार्यकर्ताओं का ध्यान पैसे के कलेक्शन में न लगे, उनका ध्यान केवल निर्माण में लगे। अब आप लोग इस कार्य के लिए जो जितनी सामर्थ्य उतना दो। मुझे नहीं मालूम आपके इस प्रोजेक्ट में कितना है और कितना और लगना है, कितना आना है, पर एक कार्य योजना बनाइए। तय कीजिए कि इस मंदिर का पूरा इस प्रोजेक्ट कितने में पूरा होगा, और उतना रुपया आपको अपने इकट्ठा करना है। आजकल हर गांव शहर में प्रोजेक्ट है, बाहर का पैसा अब नहीं आता।
थोड़े बहुत तुम्हारे रिश्ते नातेदार जिनको तुमने कभी दिया होगा उनसे वसूलने का मौका जरूर है अभी, और वो चूकना भी नहीं चाहिए, है ना। वो एक अलग है, लेकिन अपने स्तर पर जो रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ण कीजिए। बड़ा परिसर है, बहुत आप इसको एक क्षेत्र बना रहे हैं, तो मेरी एक सलाह और है, बहुत अच्छे इंजीनियर से इसका मास्टर प्लान बनवाइए। कपड़ा जैसा कट जाता है डिजाइन वैसी ही बनती है। अभी आपका कपड़ा कटा नहीं है, बस ये संरचना दो बनी है। बाकी भविष्य के हिसाब से आगामी 100 साल आगे तक का मास्टर प्लान बनवाइए, और उस मास्टर प्लान के लिए बढ़िया आर्किटेक्ट ढूंढिए जिसका विजन बड़ा हो, जो आगे तक की सोच के करता हो। चरणबद्ध तरीके से काम कीजिए। प्रथम चरण में इसको आपको पूर्ण करना है, और यहाँ जो आधारभूत आवश्यकता है, मास्टर प्लान तो पूरा बनाइए, और जो आधारभूत आवश्यकता है उसको प्राथमिकता के स्तर पर पूर्ण करें, ताकि वाकई में ये क्षेत्र जैसा प्रतीत हो सके और आपके इस क्षेत्र में बड़े बड़े संघों का चातुर्मास हो सके। आप प्लानिंग कीजिए, तब काम होगा। अब 2-2, 5-5, 10-10 हजार से तुम मंदिर नहीं बना पाओगे। हालांकि आपका स्ट्रक्चर तो पूरा खड़ा हो गया, लेकिन असली खर्चा तो अब लगना है। जितना स्ट्रक्चर में खर्चा उससे कई गुना खर्चा इंटीरियर में लगता है, एक्सटीरियर में लगता है। और मंदिर बना रहे हैं तो भव्यतम होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कार्य योजना बनाइए। आज जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मेरा सभी को आशीर्वाद है, पर मुझे लगता है कि आपने अपना उत्कृष्ट तो नहीं दिया। अपने जीवन का उत्कृष्टतम दो, क्योंकि तुम्हारे नगर का ये उत्कृष्टतम कार्य है। श्रेष्ठतम के लिए श्रेष्ठतम लगाओगे, तभी श्रेष्ठतम पा पाओगे। शक्ति को छिपाना मत, और शक्ति को लांघना भी मत। पर ये बात अपने मन में बैठा लीजिए, जो लगेगा वही मेरा है, बाकी तो सब यहीं धरा रह जाना है। इसलिए जो भी कार्य योजना है उसे पूर्ण करें। आपका कार्य शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो, और आप नंदीश्वर दीप से आपके नगर की पहचान बने। सुखोदय क्षेत्र आपकी पहचान का आधार बने। भी तो कोतमा कोयला की खान माना जाता है, यही है ना। कोयलांचल है, लेकिन अब ऐसा विकसित करे कि ये क्षेत्र आपके नगर की पहचान बने, तो बड़ा कार्य होगा। शिलान्यास की प्रक्रिया को संपन्न कीजिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से उस मंदिर भी जाना है, और आगे की सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है। गाड़ी ऐसे ही लेट है, इसलिए हम पंडित जी से कहेंगे कि इस कार्य को तत्परता से पूर्ण कीजिए, ताकि सब लोग निराकुलता से आगे बढ़ सके। मैं भावना भाता हूँ कि आपका लक्ष्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो, और आप इस जिनालय को भव्य स्वरूप दें। आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपना हाथ लगा कर जाना। बच्चे भी अपनी पॉकेट मनी से कुछ न कुछ देना। ये दान कल तुम्हें भामाशाह बना देगा। ये दान का दिव्य अवदान होगा। ये नहीं सोचना कि हमारे घर वाले ने बोली ले ली या पहले दे दिया, नहीं। आज ये कार्य पवित्र कार्य हो रहा है, तो मैं अपनी शक्ति के अनुसार जरूर दूंगा। वो सवाल अमाउंट का नहीं है, सवाल भावना का है। ऐसी भावना से ही आपका पुण्य बढ़ेगा, जो आपकी बुद्धि को निर्मल बनाएगी और जीवन पवित्र होगे। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको कुछ ना कुछ राशि अगर पास में है तो दे के जाना,
और नहीं है तो लिखा के जाना, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज मनुष्य चांद पर बस गया है, लेकिन विडंबना ये है कि हम एक दूसरे के दिलों में नहीं बस पा रहे। मकान बड़े बड़े होते जा रहे हैं, मन छोटा बनता जा रहा है। तकनीकी के इस युग में हमारा संपर्क पूरे संसार से बढ़ रहा है, लेकिन हमारे संबंध बहुत संकुचित होते जा रहे हैं। हमारा कनेक्शन तो बहुतों से है, पर हम किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आखिर इन सब की वजह क्या है? इन सब की एक ही वजह है कि हमारी विचारधारा, हमारी सोच पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होते जा रही है। और जब मनुष्य की सोच वस्तुनिष्ठ होती है तो उसका संपूर्ण प्रवर्तन भी वस्तुनिष्ठ हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य हमसे दूर हो जाते हैं। आज के इस दौर में यदि सबसे बड़ा कुछ नुकसान हुआ है तो इन्हीं मूल्यों का हुआ है, जिनका दिनों दिन ह्रास हो रहा है और पूरा मानव समाज उन्हें भुगत रहा है। आज बात रिश्तों के डोर की है। रिश्ते बनाए जाते हैं संबंधों से, पर रिश्तों को निभाया जाता है भावनाओं से। संबंध जोड़कर रिश्ता बनाना एक दिन की बात है, पर भावनाओं को समझते हुए उसे निभाना जीवन भर की बात है। मेरा किसके साथ कैसा रिश्ता है, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है। किसके प्रति मेरी कैसी भावना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि जिनके साथ खून के रिश्ते हैं वे ही एक दूसरे का खून कर देते हैं, और कई ऐसे लोग जिनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं, पर वे एक दूसरे पर जान छिड़कने को तैयार हो जाते हैं। कोई खून का रिश्ता होने पर भी खून कर रहा है, और कोई रिश्ता न होने पर भी जान छिड़क रहा है। इसकी जड़ क्या है? इसका मतलब यह है कि रिश्ता का आंतरिक संबंध केवल खून से नहीं या बाहरी संबंधों से नहीं, हमारी भावना, दृष्टि और
आंतरिक आत्मीयता से है। हमें अपनी भावना को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है, अपने दृष्टिकोण को पलटने की जरूरत है। दो तरह की स्थितियां दिखती है, एक स्नेह या प्रेम की, दूसरी अपेक्षा की। एक दृष्टि है, उसे मेरी कद्र करनी चाहिए, उसको मेरा ख्याल रखना चाहिए, उसे मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। और एक दृष्टि है, मुझे सामने वाले की कद्र करनी चाहिए, मुझे उसकी भावना का ख्याल रखना है, मुझे उसके मनोभावों का ध्यान रखना है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपने मन से पूछिए, एक नंबर में है कि दो नंबर में है? जब मन अपेक्षाओं से भरा होता है तो पहली वाली बात आती है, और जहां मन प्रेम सभर होता है वहां दूसरी बात आती है। मैं दो प्रसंग सुनाना चाहूंगा। एक जहां हिसाब किताब की बात चलती है, और दूसरी जहां केवल अंदर के त्याग की बात होती है। पति पत्नी दोनों जॉब करने वाले, दोनों का अपना अलग एक अकाउंट, साथ में रह रहे हैं, एक बिस्तर पर रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, दोनों अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, दोनों का बहुत अच्छा पैकेज है, और दोनों एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, और दोनों के मध्य झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? पेमेंट तुम करो, पेमेंट तुम करो, पेमेंट तुम करो, पेमेंट तुम करो। जहां मेरे तेरे का भाव होता है वहां तो तू मैं ही होगी ना। अपेक्षा यही करती है, वो मेरे तेरे को ला करके जीवन का रस बिगाड़ देती है। मामला बिगड़ गया। फिर एक दूसरा प्रसंग बताता हूं। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो कितना त्याग करने को तत्पर होता है। दो भाई, दोनों अलग अलग नगरों में रहते, एक अपने पैतृक शहर में और दूसरा एक महानगर में। 20 साल से दोनों का कारोबार अलग, दोनों का परिवार अलग। जो महानगर में बसा एक समय में काफी ग्रोथ किया, परिस्थितियां बिगड़ी, स्थिति कमजोर हो गई। जो अपने पैतृक नगर में था उसने अपने व्यवसाय को काफी ऊंचाई दी, उसकी आर्थिक सामाजिक दोनों तरह की प्रतिष्ठा बहुत मजबूत थी। महानगर वाले भाई के बेटी का संबंध किसी एक बड़े घराने में आया। जब संबंध आया तो उसने उसके लिए मना कर दिया कि भैया ये संबंध हम नहीं कर सकते। बात बड़े भाई के कान में आई। बड़े भाई ने छोटे भाई को फोन पर पूछा, क्यों, मैंने सुना है अमुक घर से तुम्हारे यहाँ संबंध आया है और तुमने मना कर दिया। बोला भैया हाँ, संबंध तो आया, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वो इतना बड़ा परिवार और हमारी वैसी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, हम उस घर में अपनी बेटी दे कैसे सकते। बड़े भाई ने
छोटे भाई को संबोधते हुए कहा कि अरे इतनी सी बात थी तो तू मुझे तो कह सकता था। क्या तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है? इतना अच्छा संबंध तूने मुझसे पूछे बिना नकार क्यों दिया? तुझे कम से कम एक बार मुझसे बात तो करनी थी। तू चिंता मत कर, बात करता हूं, और अब ये संबंध तू नहीं करेगा, मैं करूंगा। तू नहीं करेगा, मैं करूंगा। अब वो केवल तेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी। उसने सामने वालों से बात की, संबंध तय हुआ। अपना घर छोड़कर 20 दिन तक वो खुद वहां गया, सारा मोर्चा संभाला और आलीशान तरीके, शानदार तरीके से उसने उस विवाह को संपन्न किया। छोटे भाई को कुछ आभास भी नहीं होने दिया कि ये सब कैसे हो गया। छोटा भाई तो चरणों में गिर पड़ा। जब ये बड़े भाई ने काम किया तो उसकी धर्म पत्नी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति को टोका भी कि क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की, वो इतने सालों से अलग रह रहे हैं, हमारा उनका कोई लेन देन नहीं है, फिर ये सब चेक करने की क्या मतलब है, आप इतने आगे आकर क्यों होते हैं? जैसा होता है आप लोगों को ऐसा प्रवचन कई बार सुनना पड़ता है। उसके साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उसने अपनी धर्मपत्नी से केवल इतना ही कहा कि मैं महाराज का प्रवचन सुनता हूं और मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, तू अपना प्रवचन मुझे मत सुना। मैं महाराज का प्रवचन सुनता हूं और मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, तू मुझे अपना प्रवचन न सुना, मत सुना। उसने पूरा संबंध किया। उसके बाद कोई 3-4 महीने बाद उसकी धर्मपत्नी की तबीयत कुछ गड़बड़ाई। उसे इलाज के लिए वहां जाना पड़ा महानगर में, और जब वहां से लौट कर वो आई तो आकर के रोते हुए उसने कहा, महाराज जी हमने अब जाना कि प्रेम का मूल्य क्या होता है। पूरा वाकया सुनाया कि जब ये कर रहे थे तो मुझे अखर रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं, पर इनके आगे मेरी चलती नहीं तो मैं अपना मुंह बंद करके रखी, लेकिन मुझे बहुत अखरा था। लेकिन महाराज मैं बीमार हुई और लगभग 15-20 दिन तक पूरे परिवार ने मेरी जो सेवा की, महाराज मुझे लगता है कि करोड़ों रुपया दे करके भी वो सब प्राप्त नहीं किया जा सकता था जो आज हुआ। आज उनकी संबंध इतने मधुर है कि पूछे नहीं। एक दूसरे पर जान छिड़कने को लोग तैयार हैं। है ऐसे उदाहरण आज बहुत थोड़े मिलेंगे। एक दूसरा उदाहरण भी सुना देता हूं। मैं कोई कथा कहानी नहीं सुनाता, मैं तो जो आप लोगों के मध्य घटता उसकी ही बात करता हूं। 2 भाई 2 अलग अलग रह रहे थे। एक भाई ने शेयर बाजार में रुपया लगाकर भारी नुकसान कर दिया। बड़े भाई को मालूम पड़ा, लेनदार खड़े हैं और किसी के माध्यम से उसे ये पता लग गया कि छोटे भाई की स्थिति बड़ी विचित्र बन गई है, वो कुछ भी कर सकता है। बड़े भाई की धर्म पत्नी को जब ये पता लगा, उसने अपने पति देव से कहा, आज अपने पास सब कुछ है, भैया परेशानी में है, हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। पत्नी से प्रेरणा पाकर पति बड़ा प्रमुदित हुआ
उसने कहा बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मेरे मन में भी ये भाव आ रहा था, अच्छा हुआ तुमने मुझे प्रेरित किया। दोनों घर से निकले, कुछ रुपए की व्यवस्था की और बिना पूर्व सूचना के पति पत्नी दोनों अपने छोटे भाई के घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर अचानक जैसे बड़े भैया और भाभी को देखा तो सामने वाला एकदम असहज हो गया। उसे लगा अब तो भंडाफोड़ हो जाएगा, इनको भी सब पता लग जाएगा। वो किसी भी तरीके से घर की प्रतिष्ठा को ढाके हुए था। भाई अंदर गया, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद भाई को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारा कैसा चल रहा है? जैसा है कि अमूमन होता है। उसने कहा सब कुछ ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। बोले मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तेरी शक्ल बता रही कि तेरी स्थिति क्या है। मैं बातें बनाने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारी स्थिति है तुम मुझे आज बताओ। भाई के आग्रह पर धीरे धीरे वो खुला, पूरी बातें बताई। भाई ने एक कागज पेन लिया, सबको नोट किया। नोट करने के बाद एक बार फिर दिखाया, बोले देख और कोई बाकी है और किसी का लेना देना है तो याद कर। उसने थोड़ा और लिखा और बोला भैया मैं संकोचवश नहीं लिख रहा था। बोले तू लिख, बिना संकोच के लिख, फिर मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। सारे कागज में लिखवा लिया। उसके बाद कहा ठीक है अब तू निश्चिंत रह, आज से लायबिलिटी तेरी नहीं मेरी है, मैं देखूंगा। बिना तर्क वितर्क के, क्यों दिया, कैसे दिया, किसका दिया लिया, कुछ है। आज से लायबिलिटी तेरी नहीं मेरी। और ये सोचकर उसने सबको बुलाया और सबसे कहा कि देखो भाई, मेरे भाई ने एक गलत नीति अपनाई, गलत निर्णय किया, उसका शिकार होकर इसने बड़ा भारी नुकसान किया। वो नुकसान छोटा मोटा नहीं था, फिगर बहुत बड़ा था। लेकिन आप सब चिंता न करें, इसने ये लिस्ट बताई है, आप लोग इसे देख लीजिए, यही है आपका लेना देना कि कुछ और भी है। सबने ओके किया। उसने कहा ये सारी लायबिलिटी अब मेरी है, इसकी नहीं मैं आपको चुकाऊंगा। और उसने 3 दिन में सबके रुपए चुका दिए, सबके रुपए चुका दिए। और रुपए चुकाने के बाद भाई को बुलाया, उसकी धर्मपत्नी को बुलाया। बोला देख भाई, जो गलती तूने एक बार कर दी सो कर दी, मैं इसे नुकसान नहीं नसीहत मानता हूँ। आगे इस तरह की गलती की अब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इस गलती की पुनरावृत्ति अब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इसे ठीक करना है और आगे बढ़ो। अब इन सब बातों को भूलना है। और उस व्यक्ति के लिए उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए इस प्रकार के व्यापार का मन बनाया, अब तुम्हें ये लाइन देखना है। उन्हें एक नया कारोबार दिलाया, अपने खुद कुछ दिन रहा, उसको सेट किया और आज वो भाई खड़ा है। और जब ये काम पूरा किए तो पति पत्नी दोनों मेरे पास में, उन दिनों उदयपुर में था, दोनों आए। बोले महाराज जी, हम लोगों ने अभी आपके प्रवचनों से प्रेरित होकर के ये कार्य किया है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हो सकता है वो भी ये प्रवचन सुन रहे होंगे। अब नाम मैं नहीं लेता क्योंकि नाम लेने से लोगों को बड़ी दुविधाएं हो जाती, लेकिन ऐसा भी लोगों के जीवन में है। एक तरफ ये हम क्यों करें, हमें उससे क्या लेना देना, वो अलग रहता, वो जाने, वो भुगते, उसने गलती की, हम क्यों करें। जब
प्रमुखता प्रेम की होती है तो ये सवाल नहीं उठते, और जब प्रमुखता पैसों की बढ़ जाती है तो ऐसे ही सवाल उठते हैं कि अब हम दूसरा विवाह तो करेंगे ही नहीं, लेकिन हमने अब ये सोचा है कि विधि के विधान ने जब हम दोनों का ऐसा योग बनाया है तो क्यों ना आज से हम दोनों ब्रह्मचर्य के साथ जिए। और आज भी वो दोनों लगभग 20 साल हो गए मेरे संपर्क में हैं, दोनों ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जी रहे हैं। संतान भी नहीं है, संतान की अपेक्षा भी नहीं है। बोले ठीक है, माता पिता जब तक हैं तब तक हम उनकी सेवा करने के लिए घर में रहेंगे। जिस दिन उनका कर्तव्य पूर्ण होगा हम मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। है ऐसा दृष्टि, है ऐसी दृष्टि, है ऐसा दृष्टिकोण। बदलाव। मैना सुंदरी ने अपने कोढ़ी पति को स्वीकार किया था। मैंने आधुनिक युग की मैना सुंदरी को देखा, वो भी सुना दूं। एक का विवाह तय हुआ, विवाह के कुछ दिन बाद ही विवाह तय हुआ, अभी सगाई हुई, शादी नहीं हुई। उसके कुछ दिन बाद ही लड़के की तबीयत खराब हुई, क्रेटनाइन का परसेंटेज बहुत हाई हो गया, प्रोटीन लॉस होने लगा, किडनी डिफेक्टेड हो गई। लड़के को जैसे अपने बीमारी का पता चला, उसने अपनी होने वाली पत्नी तक ये संदेश पहुंचाया, उसके परिवार को संदेश दिया, पूरी मेडिकल की रिपोर्ट भेजी कि मेरी शरीर की स्थिति ये है, अभी हमारी आपकी केवल सगाई हुई है, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेरी किडनी पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई अड़चन ना आए और ये संबंध आप तोड़ दो। लड़की के घर वाले सब संबंध तोड़ने के लिए तत्पर हो गए। लड़की ने कहा नहीं, मेरी जिससे सगाई हो गई अब हो गई, मेरा पति अगर कोई होगा तो वही होगा और कोई दूसरा इस जीवन में नहीं हो सकता। लोगों ने कहा रिपोर्ट देखो कितनी खराब है। बोले ठीक है, मेरे भाग्य में होगा तो ठीक हो जाएगा, शादी करने के बाद भी तो ये स्थिति हो सकती थी, तब मैं कहां जाती। अगर ठीक होना होगा तो हो जाएगा, और अगर मेरे लिए यही बदा है तो मुझे वही स्वीकार है। कई लोगों ने समझाया, लड़के ने भी कहा कि देख ले कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो ये सब होता है, लेकिन लड़की ने कहा अब दोबारा मुझे ऐसा मत कहना। तो लड़के ने भी कहा ठीक है, तू अगर ऐसा करिए तो मैं भी एक शर्त रखता हूं, जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं होऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं, तेरे अलावा तो और किसी से करने का सवाल नहीं है, पर तेरे से भी शादी में तब करूंगा जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा और डॉक्टर मुझे ग्रीन सिग्नल देंगे। 3 साल इलाज हुआ, वो लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो गया और आज विवाह हो गया। और इसको ये घटना 2012 की है, 2026 आज अपने बच्चे पाल रहे, देश विदेश में घूम रहे हैं। स्वीकार्यता। कर्म सिद्धांत को समझने वाला सब कुछ स्वीकार करता है। जब हम स्वार्थपूर्ण नजरिए से चीजों को देखेंगे, केवल भौतिक दृष्टि से चीजों को देखते हैं तो कहानी कुछ और हो जाती है, और जब पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो चीजें पूरी तरह बदल जाती है। तीसरी बात, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ लेकर के चले ना। तीसरी बात, हम स्नेहिल संवाद रखें, एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन बना के रखें।
कई बार बातचीत के क्रम में मौन रहना पड़ता है, और मेरा अनुभव ये बोलता है कई बार मौन बोलने से भी ज्यादा काम का होता है। संवाद अच्छा रखे, मधुरता से संवाद करे, वाणी में कर्कशता और कठोरता बिल्कुल ना आने दे, आदेश परक और आरोप परक वचनों से बचे। प्रेम को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है। आजकल संवाद कम, विवाद ज्यादा हो। संवाद और विवाद में क्या अंतर है मालूम? कौन सही ये सवाल आएगा तो विवाद होगा, और क्या सही ये बात आएगी तो संवाद आएगा। क्या सही इसको देखो ना, कौन सही क्यों देखते हो? अब बताओ आप लोगों के साथ क्या होता है? क्या सही, या थोड़ा फिर से बोलो, कौन सही? मैं सही कि तू सही? ये चक्कर ही क्यों? संवादात्मक संबंध होना चाहिए, विवाद उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा दृष्टिकोण उदार होना तो विवाद कभी होगा ही नहीं, झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। पिता पुत्र एक थाली में खाना खाते थे, बेटा नाराज हो गया और उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिता पुत्र दोनों एक साथ खाना खाते थे, एक थाली में खाना खाते थे, किसी बात पर बेटा नाराज हो गया, उसने कहा पिताजी कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिता ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, तू मेरे साथ नहीं खाना चाहता तो मत खाना, मैं तेरे साथ खा लूंगा। इतना ही तो करना है, बोलो। प्रेम यही तो कराता है, मैं तेरे साथ खा लूंगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब अंदर से अहम का विसर्जन होगा। अपने संबंधों में अहम को आड़े ना आने दे। अपेक्षा अहम का विस्तार करती है, और अहम सदैव अपनी अपेक्षा की पूर्ति के लिए उतावला होता है। अहंकार को अपने संबंधों के बीच ना आने दें। छोटी छोटी बातों में अहम आ जाता है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अहंकारी टूटने को तैयार हो जाता है, झुकने को तैयार नहीं होता। वो अपने तरीके से अपेक्षाओं का सृजन करता है, और वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, दोनों की बोलचाल बंद हो गई। घटना पुराने जमाने की है। अब एक दिन पति को सवेरे से किसी जरूरी मीटिंग में जाना था, 5 बजे सवेरे ट्रेन पकड़नी थी। भाई साहब की उठने की आदत 7 बजे की है, अलार्म की कोई सुविधा थी नहीं। अब पत्नी के सहयोग के बिना 4 बजे उठे, तब तो 5 बजे की ट्रेन पकड़े, तो 4 बजे उठना संभव नहीं। अब पत्नी से कैसे बोले? दिमाग लगाया, एक पर्ची लिख के रख दिया पत्नी के तकिया के ऊपर कि सवेरे 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, कृपया 4 बजे उठा देना। सुबह हुई, भाई साहब उठे, घड़ी में देखे तो ठीक 7 बज गए। घड़ी में 7 बजे अब चिल्लाना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितनी अर्जेंट मीटिंग थी, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, सब नुकसान हो गया। कहा था जल्दी उठा देना, ध्यान ही नहीं दिया, बड़बड़ा रहा था। और गुस्से में उसने तकिए को उठा के फेंका तो तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी थी, तकिया के नीचे एक पर्ची रखी थी, उसमें लिखा था 4 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए।
ये तो तुम लोगों की कहानी है। इस खींचातानी में काम नहीं होगा। तुलना से बचिए। अपेक्षाओं के साथ तुलना होती है। आप अपने घर की तुलना दूसरों की ड्राइंग रूम से क्यों करते हो? आजकल लोग करने लगे। अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों के साथ करने लगे। अपने माँ बाप की तुलना दूसरों के साथ करने लगे। अपने जीवन साथी की तुलना दूसरों के साथ करने लगे। क्यों ऐसी तुलना क्यों? जो है हमारे लिए तो यही काम का है ना, दूसरा काम क्यों काम में आएगा क्या? तुलना प्रेम को खंडित करता है। हर प्राणी अपने आप में अतुल्य है। तुलना की आदत से बचिए। और कभी कभी तुलना से बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। पत्नी ने कहा, देखो ना शर्मा जी कितने अच्छे हैं। वे उनकी अपनी धर्मपत्नी को शर्मा जी की पत्नी कह रही थी कि हमें हमेशा पिक्चर ले जाते हैं, रेस्टोरेंट में ले जाकर के खाना खिलाते हैं, मॉल में शॉपिंग करते हैं, घूमने ले जाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? शर्मा जी अपनी धर्मपत्नी को घूमने ले जाते हैं, रेस्टोरेंट में खिलाते हैं, मॉल घुमाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? पति ने कहा, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। फिर क्यों नहीं करते? बोले क्या करूं, शर्मा जी की पत्नी मेरी बात ही नहीं मानती। अब क्या करें? आखिर ऐसी तुलना से फायदा क्या? परिवर्तन आना चाहिए अपनी सोच में, अपनी दिशा में, अपनी दृष्टि में। ये चीजें अगर बदलेगी तभी हम अपने रिश्तों को मधुर बना पाएंगे। आज जिस तरह का जीवन चल रहा है उसमें मुझे एक ही बात दिखती है कि हमारे सारे रिश्ते नाते महज औपचारिक रह गए हैं। इनमें रस नहीं है, जीवन नीरस हो रहा है। संत कहते रिश्ते औपचारिक नहीं आंतरिक बने, भीतर से मजबूत हो, एक मजबूत आधार हम अपने रिश्तों को दे तो हम अपने जीवन में निश्चित रूप से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो रिश्तों की डोर अपेक्षा कम, स्नेह प्रेम ज़्यादा मैं मान करके चलता हूँ। जबलपुर के लोग तो संस्कार धानी के लोग हैं। जबलपुर के सब लोग प्रेम से ही भरे हैं। यहाँ अपेक्षा तो किसी के अंदर है ही नहीं। ये प्रवचन तो हम दूसरों को सुना रहे हैं, है ना? काश ऐसे संस्कार हमारे रगों में बहे तो जीवन की धारा बदल जाएगी। सबके जीवन में ऐसा ही रस प्रकट हो और जीवन को आगे बढ़ाएं। इस भाव से एक छोटा सा भावना योग और समापन करेंगे। आप लोग बैठेंगे, कुछ सूचनाएं आपको दी जाएगी, उसके बाद ही अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अमित भावना योग के बाद तैयार रहोगे। आंखें बंद कर ले, 3 बार गहरी सांस लेके छोड़े। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते हुए प्रभु के चरणों में नमन वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी दृष्टि दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं।
हे प्रभो मेरे मन में सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति हो, मेरा हृदय प्रेम से भरा हो, मेरी अपेक्षाएं मंद हो, मैं अपेक्षा मुक्त जीवन जीने का अभ्यासी बन सकूं, मैं सबसे घुल मिल कर रह सकूं, मेरे संबंध प्रेम पूर्ण हो, मेरे संवाद मधुरता से भरे हो, मैं सबका सम्मान कर सकूं, सबके प्रति आदर का भाव रख सकूं, ऐसी दृष्टि मुझे दे दो। हे प्रभु बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए औरों के प्रति क्षोभपूर्ण व्यवहार किया, उनकी उपेक्षा की, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति न होने से मैंने अपने मन को उपेक्षित महसूस किया, अपने चित्त को मलिन किया, मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न की। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मेरी प्रतिक्रियाओं से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अपने रिश्तों में प्रेम को प्रमुखता दूंगा, अपेक्षाओं को कम करूंगा, मैं प्रेम पूर्ण जीवन जीऊंगा, अपेक्षा मुक्त जीवन जीऊंगा, मैं प्रेम सभर रहूंगा, अपेक्षा मुक्त रहूंगा। हे प्रभु मेरा हृदय मैत्री और प्रेम से भरा है। मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम,
सोहम 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 दोनों हाथों का घर्षण करके चेहरे पर फैला दें और मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लेंगे। जी। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। नहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कहीं नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जन में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव।